जय जिनेन्द्र। आज हम आपको लेके चलते हैं एक फेमस जैन तीर्थ के दर्शन कराने तिजारा जी, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में उपस्थित है। ये तीर्थ दिल्ली से 110 किलोमीटर है और अलवर से 55 किलोमीटर है। ये एक अतिशय क्षेत्र है और ये 8वें तीर्थंकर चंदाप्रभु भगवान को समर्पित है। इस भूमि की ऐतिहासिकता के बारे में जानते हैं। भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ महाभारत में वेदव्यास जी ने सुशर्म नामक राजा का उल्लेख किया। इसके राज्य में त्रिगत्र नामक जनपद भी समाहित था। हिस्ट्री में यह त्रिगत्र जनपद ही वर्तमान तिजारा नगरी का उद्भव स्थल है। प्राचीन काल से यह नगरी वैभवशाली रही है, जैन समुदायों का आस्था का केंद्र रही है, लेकिन समय के प्रवाह के साथ इस नगरी में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहे। मध्यकाल में कुछ मुगल शासकों की लालची नजर इस नगरी के वैभव पर पड़ी। अनेकों जैन मंदिर अपनी आकर्षक देव प्रतिमाओं के साथ भूमिगत हो गए। इस नगर ने बहुत से आक्रमण झेले हैं, लेकिन विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी इसने अपनी आस्था की जो अखंड ज्योति है उसको प्रज्वलित रखा है। सन 1956 में जब तिजारा नगर पालिका ने सड़कें चौड़ी कराने के लिए खुदाई करवाई तो क्षेत्र के पश्चिम में एक भूमिगत तलगर दिखाई दिया। इसे देखते ही श्रद्धालु के मन में प्राचीन स्मृतियां जाग उठी और लोगों को विश्वास हुआ कि इन खंडरों में अवश्य कोई प्राचीन जैन मंदिर भूमिगत है। लोगों में उत्साह बढ़ा, तेजी से खुदाई की जाने लगी, लेकिन जल्दी आशा निराशा में बदल गई और कुछ भी नहीं मिला। इसी बीच नगीना वाले श्री झब्बू राम एवं श्री मिश्री लाल यहाँ पधारे। उन्होंने कुछ दिनों तक जाप करवाए। एक रात उन्हें स्वप्न में खुदाई वाली जो जगह थी उनका आदेश मिला, तो खुदाई में 3 प्राचीन खंडित जैन प्रतिमाएं मिली। उन प्रतिमाओं पर जो लेख थे वो उससे पता चला कि ये प्रतिमाएं गुप्त काल की हैं। इन प्रतिमाओं की उपलब्धि ने लोगों की खोई हुई आशा को फिर से लौटाया और लोगों ने फिर से खुदाई का काम शुरू कराया। एक अच्छे ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने लोगों में स्फूर्ति का संचार किया। स्वर्गीय श्री वैद्य बिहारी लाल जैन तिजारा निवासी की धर्म पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी ने 3 दिन तक अन्न जल का त्याग किया। तब श्रावण शुक्ला नवमी की अर्धरात्रि को उन्हें स्वप्न में भगवान की मूर्ति के निश्चित स्थान पर दबी होने के संकेत मिले। वे उसी समय दीपक जलाकर उन्होंने जो स्थान था उसको संकेत किया और वहां पे रेखांकन कर दिया। जो चिन्ह स्थल की खुदाई करवाने पर 16 अगस्त 1956 को प्रातः 11:50 पर यह मूर्ति प्रकट हुई। धवल पाषाण खंड पर पद्मासन की मुद्रा में चंदाप्रभु भगवान का चिन्ह देखकर सबने जयकारे लगाना शुरू कर दिए। इसकी ऊंचाई 15 इंच और चौड़ाई 12 इंच की है। चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा विक्रम संवत 1554 की है। यह क्षेत्र आस्था और भक्ति का अद्वितीय केंद्र है। 19 फरवरी 1972 में 108 आचार्य निर्मल सागर महाराज जी ने अपने संघ के साथ देहरा क्षेत्र में प्रवेश किया। अपने तपोबल के प्रभाव से या कहो कि द्रव्य दृष्टि के सहारे उन्हें यह आभास हुआ कि मंदिर परिसर की दक्षिण दिशा में एक कमरे के दरवाजे के नीचे एक अन्य प्रतिमा और विराजमान है। आचार्य श्री ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से बात की और उन्हें इस बारे में जानकारी दी। उनके आदेश अनुसार जो स्थान था, निर्देशित स्थान था जो उन्होंने बताया था, वहां पे खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही चमत्कारित संकेत मिलने लगे और 29 मार्च 1972 में फिर से एक और प्रतिमा 9 इंच की ऊंची पद्मासन प्रतिमा चंदाप्रभु भगवान की प्राप्त हुई। मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, ठीक सामने आपको संगमरमर से निर्मित मानस्तंभ दिखाई देगा। मंदिर के चारों ओर यात्रियों को ठहरने के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा है। 314 कमरे बने हुए हैं यहाँ पे और पीछे वाटिका में भी रुकने की अच्छी व्यवस्था है। वहाँ 500 कमरे हैं लगभग। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है। सच्ची लगन से जो भी प्राणी भगवान के सम्मुख अपनी व्यथा को रखता है, उनसे दया की याचना करता है, भगवान स्वतः ही उसके दुखों को अपने चमत्कारों के द्वारा दूर कर देते हैं और वह धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। सच्चे अर्थों में तिजारा की सुख और शांति की ऐसी तिजोरी है जो कभी खाली नहीं होती। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें।